नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल में जमकर मनी होली, ममता बनर्जी और अभिषेक ने दी दोल की शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को दोल उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। होली के अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आम लोगों से लेकर नेता तक होली के रंग में रंगे दिखे। आसनसोल की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल महिलाओं के साथ जमकर नाची, तो भवानीपुर में बंगाल विधानसभा के लीडर ऑफ ऑन पोजीशन शुभेंदु अधिकारी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ जनसंपर्क अभियान शुरू किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अरूप चक्रवर्ती ने बांकुड़ा शहर में होली खेली। उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष अलका सेन मजूमदार और अन्य लोग भी मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी पहुंचे भवानीपुर, गोपाल की प्रतिमा लेकर शुरू किए जनसंपर्क। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार की सुबह भवानीपुर पहुंचे। उन्होंने यहां सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो गोपाल की प्रतिमा लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू किए। इस दौरान कई पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद थे। शोभा यात्रा पूरी तरह भगवा रंग में सजी हुई थी। इस बार एसआईआर चरण की शुरुआत से ही भवानीपुर को लेकर चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मसौदा सूची और अंतिम सूची दोनों से ही भवानीपुर से लगभग 60,000 मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी अगर कहते हैं कि भवानीपुर में उन्हें हराने वाले मतदाता नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी का केंद्र को चैलेंज, हिम्मत है तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाएं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और भाजपा को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल यात्रा से पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कोलकाता में कहा, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, उन्हें ऐसा करने दीजिए। यह बीजेपी को मेरी खुली चुनौती है। अगर आप में हिम्मत है तो राष्ट्रपति शासन लगाएं और मैं आपको जनता की अदालत में देख लूंगा। हिंसा मुक्त चुनाव चाहता है बंगाल, दायर हुई कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें अधिवक्ता ने राज्य में अगले विधानसभा चुनाव में बिना खून खराबे के मतदान कराने की मांग की है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच ने याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। अधिवक्ता ने अपनी याचिका में कहा कि अदालत को राज्य में पिछले चुनाव के दौरान हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए इस बार फ्री, फेयर और बिना खून खराबे के मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। हर हाल में बंगाल के माथे पर लगा चुनावी हिंसा का दाग मिटना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी के चैलेंज पर बोली ममता बनर्जी, भवानीपुर से मुझे हराना संभव नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने कहा है कि वो एक बार फिर विधानसभा चुनाव जीत रही हैं। उन्होंने कहा कि वो भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से चाहे एक वोट से ही सही लेकिन जीतेंगी। ममता ने फाइनल वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा, भवानीपुर एक छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें 2.6 लाख मतदाता हैं। उसमें इतने सारे नाम कैसे हट सकते हैं? हमने चुनाव आयोग को पूरा सहयोग किया। हमने धैर्य रखा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमारे वोटरों के नाम हटा दिए। ममता की इस टिप्पणी के बाद भाजपा ने व्यंग्यात्मक टिप्पणियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार कायर ही पीछे से हमला करते हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने के षड्यंत्र के पीछे ममता का हाथ, अमित शाह का तीखा वार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। शाह ने दावा किया कि ममता सरकार बंगाल में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की साजिश के पीछे है और वे एक विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए राज्य के सांप्रदायिक माहौल से खिलवाड़ कर रही हैं। शाह ने चुनावी रैलियों में जोर देकर कहा कि टीएमसी का शासन बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर रहा है। उन्होंने जनता को आगाह किया कि राज्य में घुसपैठ और तुष्टीकरण को रोकने के लिए भाजपा को सत्ता में लाना अनिवार्य है। शाह के इस बयान ने राज्य में राजनीतिक पारा और अधिक गर्मा दिया है। ममता के खेला की काट, बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार, टिकट बंटवारे से लेकर फर्जी वोटों तक पर नजर। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ना खेला होबे की रणनीति के तहत काम कर रही है। पार्टी स्थानीय इकाई ने फैसला लिया है कि इस चुनाव में ऐसे कोई कारण न बनने दिए जाएं जो पिछली बार हार के कारण बने थे।
साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस व राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खेला होबे राजनीतिक नारे में भाजपा फंस गई थी। उक्त चुनाव में अच्छा माहौल बनने के बाद भी पार्टी 38% वोट लेकर केवल 77 सीट हासिल कर पाई थी, जबकि पार्टी को राज्य में सरकार बनने की उम्मीद थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा पिछले 1.5 साल से विभिन्न स्तर पर जांच अभियान चला रही है। होली के बाद चुनावी रंग की तैयारी, इस राज्य से शुरुआत, बंगाल में 7 राउंड में वोटिंग। होली का त्योहार बीतने के बाद चुनाव आयोग मार्च के मध्य तक राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल SIR की प्रक्रिया चल रही है और उस पर विवाद भी जारी है। ऐसे में आयोग की ओर से पहले तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में चुनाव कराए जा सकते हैं। इनका ऐलान भी मार्च के मध्य तक किया जा सकता है। वहीं इसके बाद केरल और पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में 5 से 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। इस राज्य में अक्सर चुनावी हिंसा की आशंका रहती है। ऐसे में चरण इस बार भी अधिक रहेंगे। 2021 में यहां 8 राउंड में वोटिंग कराई गई थी। बंगाल में बॉर्डर पॉलिटिक्स से वोट बैंक की घेराबंदी, संदेशखाली में ममता बनर्जी सरकार पर शिवराज का सीधा वार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, भाजपा का हमला उतना ही तेज होता जा रहा है। अब बंगाल में चुनावी बहस विकास से आगे राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और नागरिक पहचान के मुद्दों पर केंद्रित हो गया है। भाजपा ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली विधानसभा क्षेत्र से घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव के मुद्दे को चुनावी केंद्र में ला दिया है। परिवर्तन यात्रा के तहत संदेशखाली में आयोजित रैली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार घुसपैठियों को शरण दे रही है। पश्चिम बंगाल में फर्जी दस्तावेज तैयार करके जनसंख्या संतुलन बदलने की कोशिश हो रही है। मोदी सरकार ने जिन्हें दी नागरिकता, फिर भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं, तृणमूल ने उठाया मुद्दा। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटर लिस्ट पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रही है। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदय गुहा ने कहा है कि वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम भी शामिल नहीं किए गए हैं जिन्हें खुद मोदी सरकार ने भारत की नागरिकता सौंपी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि एन्क्लेव निवासियों के नाम क्यों छोड़े जा रहे हैं और किन आधारों पर छोड़े जा रहे हैं। उत्तर बंगाल के विकास मंत्री उदयन गुहा, तृणमूल सांसद जगदीश वर्मा बसूनिया और जिला तृणमूल अध्यक्ष अभिजीत भौमिक जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिले में कई नामों के छूट जाने के बारे में विस्तार से बताया। भवानीपुर से मैं ही जीतूंगी, चाहे 1 वोट से ही सही, मुख्यमंत्री ममता बोली। भाजपा की यह अंतिम यात्रा होगी। ममता बनर्जी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR को लेकर भाजपा व चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा व चुनाव आयोग की साजिश के तहत मतदाता सूची से जानबूझकर वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। सुश्री बनर्जी ने SIR के बाद मतदाता सूची में नाम हटाए जाने को लेकर सोमवार को निर्वाचन आयोग और भाजपा पर साठ गांठ कर वास्तविक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया। होली के अवसर पर नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की मदद के लिए यह साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि भवानीपुर से एक बार फिर वह जीत हासिल करेंगी, चाहे 1 वोट से ही क्यों ना हो, जीत उनकी ही होगी। विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों पर चर्चा के लिए बंगाल आ रहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल 9 मार्च से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत आयोग ने 10 मार्च को एक बैठक तय की है। अधिकारी ने संकेत दिया कि यदि स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इस महीने के अंत में होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के एक दल के 9 मार्च को कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है। अगले दिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। बंगाल की मुख्य सचिव का नाम जांच के दायरे में, तृणमूल सांसद की बेटी भी विचाराधीन वोटर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी फाइनल वोटर लिस्ट पर विवाद जारी है। 3 श्रेणियों के वोटरों में कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं जिन्हें विचाराधीन श्रेणी में डाल दिया गया है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल के मुख्य सचिव को ही बंगाल का वोटर नहीं माना गया है, उनका नाम अस्पष्ट सूची में डाल दिया गया है। उन्होंने मीडिया को एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें मुख्य सचिव से संबंधित जानकारी दर्ज है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद यह खुलासा हुआ कि मुख्य सचिव का नाम वास्तव में अस्पष्ट सूची में है। इसके अलावा कल्याण के बेटे और बेटी के नाम भी विचाराधीन सूची में है।
बंगाल चुनाव पर ओपी राजभर का बड़ा बयान, टीएमसी सरकार पर साधा निशाना, कहा बदलाव चाहती है जनता। राजभर ने मतदाता सूची के एसआईआर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह काम चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, कोई सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती। एसआईआर के तहत मृतकों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। साथ ही जो लोग गांव छोड़कर शहरों में बस गए हैं उनके नाम भी हटाए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया इसलिए हो रही है ताकि मतदाता सूची साफ और सही हो, गलत या फर्जी नामों से चुनाव प्रभावित न हो। राजभर ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग का यह काम पारदर्शी है, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। सोलो गेम या सीक्रेट डील, बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का टूटा गठबंधन, जानिए नए सियासी समीकरण। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन टूट गया है। इससे बंगाल की राजनीति में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम सवाल यह है कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने के लिए किसने प्रेरित किया और इस विभाजन का पार्टी और उसके अपूर्व सहयोगी दोनों के लिए क्या अर्थ है। वोटर लिस्ट में क्यों है 60 लाख विचाराधीन नाम, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कारण। चुनाव आयोग ने कहा है कि विचाराधीन सूची को लेकर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, न ही संदेह दूर हो गए हैं। कई जगहों पर सुनवाई चल रही है, तार्किक विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने यह चेतावनी दी है कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर कोई भी टिप्पणी नहीं करें। किसी संवैधानिक निकाय या वैधानिक प्राधिकरण का अपमान करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जारी वोटर लिस्ट में लगभग 60 लाख वोटरों के नाम विचाराधीन श्रेणी में हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायाधीश इनकी पुनः जांच कर रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, आप राशन के साथ मिलेंगे 3 बड़े फायदे। अब अनाज के साथ मिलेंगे 2000 रुपए और 2 मुफ्त गैस सिलेंडर। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के लिए 2026 में कई ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। यह नए नियम विशेष रूप से बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो इन बदलावों को समझना आपके लिए अनिवार्य है, अन्यथा आपको मिलने वाले लाभ रुक सकते हैं। 2026 के नए प्रावधानों के अनुसार कुछ राज्यों में लाभार्थियों को मुफ्त अनाज के साथ साथ 1000 रुपए से 2000 रुपए तक की मासिक आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। यह पैसा दाल, तेल और अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सीएए के लिए 2 और समितियों का गठन, केंद्र सरकार का फैसला। केंद्र सरकार ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आने वाली नागरिकता की अर्जियों को तेजी से निपटाने के लिए पश्चिम बंगाल में 2 नई सशक्त समितियां गठित कर दी हैं। गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को यह फैसला लिया गया। इस कदम से राज्य में अब कुल 4 सशक्त समितियां काम कर रही हैं जो आवेदनों पर अंतिम फैसला लेने का काम करेंगी। यह कदम उन लाखों प्रवासियों के लिए राहत की उम्मीद जगाता है, खासकर हिंदू समुदाय के उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के डर से भारत आए थे। बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटने पर मथुआ समुदाय में डर बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के तहत मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से मथुआ समुदाय में भारी डर और असंतोष है। इस प्रक्रिया में 2002 की वोटर लिस्ट को आधार बनाने और पुराने दस्तावेजों की मांग के कारण कई शरणार्थियों के नाम कट गए हैं। इसे लेकर टीएमसी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोटर क्लींजिंग का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी इसे अवैध घुसपैठियों को हटाने की प्रक्रिया बता रही है और मथुआ समुदाय को सीएए के जरिए नागरिकता का भरोसा दे रही है। लगभग 50 सीटों पर प्रभाव रखने वाले इस समुदाय का यह मुद्दा 2026 के चुनावों में निर्णायक बन गया है। बंगाल में सरकार बनने के 45 दिनों में लागू करेंगे 7वां वेतन आयोग, अमित शाह का बड़ा ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दक्षिण 24 परगना में पार्टी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के चुनावी वादों में बड़ा ऐलान किया है। शाह ने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए 5700 करोड़ रुपए के पैकेज का वादा किया। इसके साथ ही बीजेपी के सत्ता में आने के 45 दिनों के अंदर बंगाल में 7वें पे कमीशन लागू करने के बारे में भी कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मथुरापुर में एक सभा में कहा, ममता सरकार ने कर्मचारियों को 6ठे पे कमीशन पर ही अटकाए रखा। हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने का मौका नहीं मिला, जिससे पोस्ट खाली रखी गई। बीजेपी इन खाली पदों पर भर्ती के लिए उम्र में 5 साल की खास छूट देगी।